तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, जहाँ पे हमारा पैटर्न होगा ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट। तो पैटर्न में थोड़ा चेंज है बिकॉज जब भी हम किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात करते हैं, चाहे वो कोई भी टेंस हो, वहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करते बिकॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है क्वेश्चन सेंटेंस एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो वहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन मार्क होता है विच इज ऑल्सो नोन एज साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्वेश्चन मार्क को हम लोग साइन ऑफ इंटरोगेशन भी बोलते हैं। ये सब हम लोग स्टार्टिंग से बेसिक से ग्रामर में पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके पैटर्न में कभी भी हम लोग सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे। जब भी हम किसी, वैसे भी कॉमन सेंस है स्टूडेंट्स की, कॉमन सेंस की बात है कि जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो माइंड में एक क्वेश्चन, अपने आप एक क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ पे एक सवाल उठ जाता है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि क्वेश्चन है तो वो सब्जेक्ट से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। ये हमेशा हम लोग को अपने माइंड में फीड कर लेना होगा। कोई भी हमारा ग्रामर का पैटर्न हो, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, जब भी क्वेश्चन सेंटेंस होगा देयर विल बी साइन ऑफ इंट्रोगेशन at the end of the sentence, and of course that sentence will not be started from subject, that will be started from auxiliary verb or helping verb. अब ये did क्या है? Did is a kind of helping verb जो sentence को आगे बढ़ने में help कर रहा है and which is used in question sentence also. इसे did से हमने didn't बनाया था, did not, क्योंकि वहाँ पे not, जब भी हम किसी में no और not, जब भी आपसे सपोज आपसे किसी ने पूछा कि डू यू वांट टू डू दिस, आपको नहीं करना है, तो आप लंबा तो बाद में बोलोगे। अगर आपको एकदम नहीं करना है, सबसे पहले आपके मन आप बोलोगे, आपके माइंड से निकलेगा नो, मतलब यू विल स्पीक नो। शायद बाद में फिर आप बोलोगे नो आई वोंट डू दिस, नो आई विल नॉट डू दिस, नो आई शैल नॉट डू दिस, वो तो बाद की बात है। लेकिन जब भी हम कभी नेगेटिव की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में यही वर्ड आता है नो, एंड दिस नो इज वेरी इंपॉर्टेंट। लगता तो ये बहुत छोटा सा चीज़ है, लेकिन यही नो जो है वो चीज़ों को बिल्कुल क्या कर देता है, टर्न कर देता है। जैसे कि कोई आपको बोल रहा है कि आई विल टीच यू, आई विल नॉट टीच यू, तो ये नो और ये नॉट, ये नेगेटिव हो गया, कंप्लीटली चीज़ों को क्या कर देता है, बदल देता है। सपोज आप लोग बोल रहे हो कि आई विल नॉट स्टडी हार्ड और आई विल नॉट रीड दिस बुक और वी विल नॉट डू दिस थिंग, तो वहाँ पे सिंपली नेगेटिव में हम चले गए। तो नो बहुत मैटर करता है, जो हम लोग इससे जस्ट पहले कर रहे थे। तो डिड नॉट या डिडंट हम लोग कर रहे थे, उसी डिड में जब हमने नॉट बना दिया तो सेंटेंस हमारा हो गया था नेगेटिव। और अब आप लोग सोचोगे कि मैं बार बार फ्लैशबैक में क्यों चली जाती हूँ, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती है एंड वी आर डूइंग इंग्लिश ग्रामर, द थिंग्स आर रिलेटेड। तो जब डिड के कंसर्न में आपको समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि हम लोगों ने डिड नॉट पढ़ा था या डिडंट पढ़ा था, तो वो नेगेटिव में हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन उसी डिड को अब हम लोग इंट्रोगेटिव में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देयर इज नो यूज ऑफ एडिंग नॉट। नॉट का हम लोग यूज़ फिर कहाँ करेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। मतलब जब हम सेंटेंस को 4 टाइप्स में पढ़ते हैं, वन इज पॉजिटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव एंड द फोर्थ वन इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो उस पर भी हम लोग आएंगे। अभी हम लोगों का जो हम लोग एग्जाम्पल कर रहे थे, मैं उसी के बारे में डील कर रही हूँ। डिड आई गो टू द मार्केट, तो इसका पहला सेंटेंस हमारा क्या था, आई वेंट टू द मार्केट। देन हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्या था, आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। और अब हमारा फिर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, मैं खुद से ही पूछ रही हूँ डिड आई गो टू द मार्केट। शायद मैं भूल गई हूँ कि मैं उस दिन मार्केट गई थी या नहीं गई थी, मे बी। हाँ, तो डिड आई गो टू द मार्केट, क्या मैं मार्केट गई थी। डिड शी राइट अ स्टोरी, हमारा क्या था, यहाँ पे शी के जगह पे मैंने आई यूज किया था, तो सब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, आई, शी, यू, एनीथिंग। यू भी मैं बोल सकती थी, यू रोट अ स्टोरी। तो हम लोग पहले पॉजिटिव वाले सेंटेंस पे, क्योंकि जब तक हम लोग, इट्स जस्ट लाइक दैट, जब तक आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ोगे तब तक आप लोग सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड का कैसे जानोगे। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव में भी जाना पड़ता है, तब जा करके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होता है। तो यहाँ पे डिड शी राइट अ स्टोरी, तो इसका पॉजिटिव क्या रहा होगा,
ऑफ कोर्स इसका पॉजिटिव था डिड, सॉरी, ऑफ कोर्स इसका पॉजिटिव था शी रोट अ स्टोरी। फिर इसका हमने नेगेटिव बनाया, शी डिड नॉट राइट अ स्टोरी, क्योंकि जब हमने वहां पे डिड नॉट का यूज किया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किए। अब हम लोग यहाँ पे फिर आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, डिड शी राइट अ स्टोरी। अगेन डिड जो है वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, शी है यहाँ पे क्या, शी इज सब्जेक्ट, जिस तरह से आई सब्जेक्ट है वैसे ही शी सब्जेक्ट है। राइट, रोट, रिटन, राइट जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ऑलरेडी हम डिड इसमें यूज कर रहे हैं तो फिर से हम लोग यहाँ पे गलती नहीं करेंगे और हम लोग यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। और स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, स्टोरी की जगह पे पोएम और कुछ भी हम आर्टिकल कुछ भी लिख सकते हैं। डिड सैम डिसाइड टू वर्क हार्ड, हमारा सेंटेंस था सैम डिसाइडेड टू वर्क हार्ड। हमारा दूसरा नेगेटिव सेंटेंस उसी से बना, सैम और टॉम और ही डिड नॉट डिसाइड टू वर्क हार्ड, डिड नॉट डिसाइड टू वर्क हार्ड। और इससे हमारा जो इंट्रोगेटिव बनेगा, डिड सैम डिसाइड टू वर्क हार्ड। यहाँ पे हम डिसाइडेड लिखने की भूल नहीं करेंगे और यही माइनर मिस्टेक हम लोग करते हैं, तब जाकर के सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि डिड का यूज किया जा रहा है, डिड इज ऑलरेडी द पास्ट फॉर्म ऑफ डू, सो डिड सैम डिसाइड टू वर्क हार्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। डिड आई टीच यू येस्टरडे। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब मैं उल्टे तौर पे आपको सिखाने का कोशिश कर रही हूँ। अभी तक तो हम लोग पहले पॉजिटिव सीखे, नेगेटिव सीखे, फिर इंट्रोगेटिव, अब मैं थोड़ा इसको टर्न करके समझाने का कोशिश कर रही हूँ। मैं डायरेक्ट आपको ये एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया था, अभी बता रही हूँ। डिड आई टीच यू येस्टरडे, क्या मैंने कल आपको पढ़ाया था? डिड आई टीच यू येस्टरडे। तो इसके जस्ट नेगेटिव इसका क्या बनेगा, आई डिड नॉट टीच यू येस्टरडे। मेरे माइंड में तो है कि आई डिड नॉट टीच यू येस्टरडे, कल मैंने आपको शायद नहीं पढ़ाया था, जो कि मैंने नहीं ही पढ़ाया था। लेकिन इसका पॉजिटिव अगर मैं बोलती हूँ, अगर मैं इसी बात को बोलती हूँ आई टॉट यू येस्टरडे, इसका पॉजिटिव सेंटेंस अगर हम बनाते तो क्या बनता, आई इज सब्जेक्ट, टीच, टॉट, टॉट, टॉट जो है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो आई टॉट यू येस्टरडे, मैंने कल आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे मैं सेंटेंस के रिगार्डिंग समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि आई इज सब्जेक्ट प्लस वहाँ पे हम लोग V2 लगाते हैं और फिर वहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे यू जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, आई क्या हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, यू ऑब्जेक्ट हो गया, यस्टरडे पूरा का पूरा इधर वाला ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि इसका पॉजिटिव सेंटेंस जब हम बना रहे थे तो उसमें हमने V2 का यूज किया। जैसे हम उसके नेगेटिव में आए तो आई डिड नॉट टीच यू येस्टरडे और आई डिडंट टीच यू येस्टरडे, तो हम लोग ये टीच जो है, ये जो हमारा टॉट था, दैट टॉट बिकम्स टीच। अब वहाँ पे ये टॉट नहीं यूज करके हम लोग टीच यूज करेंगे। उसी तरह से जब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आएंगे, डिड आई टीच यू येस्टरडे, क्या मैंने कल आपको पढ़ाया था? डिडंट आई टीच यू येस्टरडे, क्या मैंने कल आपको नहीं पढ़ाया था? या डिड नॉट आई टीच यू येस्टरडे, तो वो हो जाता है हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। उसी तरह से डिड आई गो टू द मार्केट, डिडंट आई गो टू द मार्केट और डिड नॉट आई गो टू द मार्केट। डिड शी राइट अ लेटर, डिडंट शी राइट अ लेटर। डिड सैम डिसाइडेड टू वर्क, डिडंट सैम डिसाइडेड टू वर्क। तो ये सब जब हम उसमें डिड नॉट या डिडंट का यूज करेंगे तब जाकर के वो हमारा हो जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्योंकि जब हम क्वेश्चन किसी से पूछते हैं तो डिडंट यू डू दिस, डिड यू डू दिस, यू डिड दिस, यू डिड दिस वर्क, यू डिड नॉट डू दिस वर्क। एक इंटरेस्टिंग सा मैं एग्जाम्पल और बताती हूँ। सो हियर कम्स एन इंटरेस्टिंग सेंटेंस। एक सेंटेंस मैं बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू के जगह पे आई भी हो सकता है, आई डिड दिस वर्क। चलो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यू डिड दिस वर्क, इट कैन बी आई एज वेल, आई डिड दिस वर्क और यू डिड दिस वर्क और टॉम डिड दिस वर्क, कुछ भी हो सकता है। यू डिड दिस वर्क, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि आपने ये काम किया, कुछ भी काम किया। यू डिड नॉट डू दिस वर्क, जो पॉजिटिव था वो हमारा पैटर्न के हिसाब से यू डिड दिस वर्क। तो यू क्या हो जाता है यहाँ पे, यू हो जाता है सब्जेक्ट, जो कि हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस में पढ़ा था, प्लस डू डिड डन। डिड यहाँ पे क्या हो जाता है V2,
दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब भी आप देखिए कि ये डिड यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब के तरह यूज नहीं कर रही हूँ। दिस डिड इज आवर V2 बिकॉज हमारे माइंड में है कि हाँ ये हमारा जो पैटर्न है, इफ यू आर हैविंग द पैटर्न इन योर माइंड, ये माइंड सेट हमको अपना कर लेना है कि अगर आपके दिमाग में वो जैसे मैथ्स आप फॉर्मूला के हिसाब से बनाते हो, अगर आपको पता है कि हाँ ये इस चीज़ का फॉर्मूला है तो फिर आपसे कुछ मिस्टेक नहीं होता है। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे ग्रामेटिकली जब हम जान रहे हैं कि सब्जेक्ट के पास तो हम जब भी सब्जेक्ट के बाद तो जब भी यूज़ करेंगे हम V2 का यूज़ करेंगे। तो आई यहाँ पे या यू या किसी का नेम है तो वो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो डिड है, अब डिड तो अभी मैंने जैसा कि बताया कि डू जो होता है, डू का ही पास्ट टेंस है डिड, और ये डिड जो है ये क्या है, मेन वर्ब की तरह भी हम यूज कर सकते हैं इसको। दिस कैन बी यूज्ड लाइक बोथ, लाइक मेन वर्ब एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब। यू डिड दिस वर्क, यू डिड नॉट डू दिस वर्क, और यू डिडंट डू दिस वर्क। यहाँ पे हम लोग चाहें तो डिडंट भी लिख सकते हैं। तो अब हमने जब डिड नॉट यूज कर दिया, इसमें नॉट लगा दिया, तो अब ये जो डिडंट है ये वाला डिड नहीं है। स्पेलिंग इज सेम, द थिंग इज सेम। जैसे कि ग्रामर में मैंने पहले भी बताया, एक चीज़ों को 2 या 3 तरह से हम यूज करते हैं, और ग्रामर इज ऑल्सो फुल ऑफ एक्सेप्शंस। और बहुत सारे ऐसे आपको वर्ड मिल जाएंगे जिसको हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से यूज करते हैं। यू डिड नॉट डू दिस वर्क, सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा हमें ये देखना पड़ेगा कि नॉट लगा है, तो हम अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करेंगे कि नॉट लगा है तो सेंटेंस शुड बी नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाते हैं, नॉट का ही तो यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिड नॉट, तो डिड नॉट क्या हो जाता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। यू डिड नॉट, यू इज सब्जेक्ट, डिड नॉट डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब और साथ में नॉट। और ये जो डू है दिस इज V1, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज करते हैं तो वर्ब का क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो इसी डू को हम यहाँ पे इस सेंटेंस में दोनों तरह से यूज कर रहे हैं। एक हमारा हो जा रहा है हेल्पिंग वर्ब विच इज डिड, एंड द सेकेंड वन इज मेन वर्ब। डू मतलब क्या होता है, कुछ करना। यू डिड नॉट डू दिस वर्क, आपने ये काम नहीं किया। डिड यू डू दिस वर्क, अगेन आई एम यूजिंग बोथ डिड। अब ये डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सेंटेंस बोल रहे हैं तो जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हम लोग स्टार्ट करते हैं किस चीज से, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसके बाद में हम लिखते हैं। तो यू इज व्हाट, यू इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस डू V1। अब हम इसमें V2 नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने डिड यूज किया, जस्ट लाइक नेगेटिव सेंटेंस। बस फर्क यही होता है कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं हम स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। डिड यू डू दिस वर्क, क्या तुमने ये काम किया है, क्या आपने ये काम किया। डिडंट यू डू दिस वर्क, क्या तुमने ये काम नहीं किया। तो ये हो जाता है हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। डिडंट यू डू दिस वर्क और डिड नॉट यू डू दिस वर्क। जब क्वेश्चन अराइज होता है तो दोनों क्वेश्चन अराइज होता है ना। कभी भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, किसी ने या तो कुछ किया होता है या किसी ने कुछ नहीं किया होता है, उसके बाद तीसरा तो कुछ होता नहीं है। तो या तो तुमने ये काम किया है या तो तुमने ये काम नहीं किया। डिड यू डू दिस वर्क, डिडंट यू डू दिस वर्क। तो डिडंट यू डू दिस वर्क क्या हो जाता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाता है। एंड इन द नेक्स्ट क्लास I shall teach you what? The next one is past progressive. We shall do all the sentences positive, negative, interrogative and negative interrogative. So thank you for this.